एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, क्योंकि इसमें सब क्वेश्चंस भी हैं और थोड़ा बड़ा है क्योंकि हमें ग्राफ वगैरह भी प्लॉट करना पड़ेगा क्वेश्चन का इक्वेशन बनाने के बाद। ठीक है, तो हम सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे लेकिन उनको हम अच्छे से और प्रॉपर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो वर्ड प्रॉब्लम दी है उसको समझ के पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है। दो इक्वेशंस बनेंगी लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद हमें इसका आंसर निकालना है ग्राफिकली यानी ग्राफ की मदद से। तो जब भी हम पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं, हमसे कहा क्या है, फर्स्ट वाला देखिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज, पहले हम फर्स्ट कंडीशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल नंबर सॉरी पहले हम नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे क्या कहा है, मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर x है, नंबर ऑफ बॉयज y है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या कहा है, देखिए 10 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं 10, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज टोटल कितने होंगे 10, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन भी बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कही है हमसे, देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, जब हमने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी बॉयज में 4 प्लस कर दे तो गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे। ये हमने लिख दिया। अब देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है x, तो ये हो गया y प्लस 4। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन। देखो हमारा फर्स्ट काम हो गया, हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई, दोनों लीनियर इक्वेशंस। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। जब हम ग्राफिकली सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, एक इक्वेशन लेंगे x और y की 3 से 4 वैल्यूज। ठीक है, 3 से 4 वैल्यूज काफी हैं, आप निकालेंगे। सिमिलरली इसमें x और y के 3 से 4 वैल्यूज निकालेंगे और उसके बेसिस पे हम ग्राफ बना देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 1 से। पहले मैं इक्वेशन 1 ले रही हूं, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा ये, क्योंकि क्यों, y यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का। अब यहाँ मैं y की वैल्यूज पुट करती जाऊंगी तो x की वैल्यूज निकलती जाएंगी। मैं पहले रख रही हूँ पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 10 माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 0 यानी कि 10। ठीक है, अगेन मैं y की वैल्यू अब क्या रखूंगी, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 10 माइनस y की वैल्यू में अगर 1 रखती हूँ तो क्या आएगा, आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, 10 माइनस 1 ये 9 आ गया, दो वैल्यूज आ गई। इसी तरह से मैं आप 3 या 4 वैल्यूज निकालेंगे। ओके, मैं यहाँ पे 4 वैल्यूज निकाल के बता रही हूँ।
आप चाहें तो 3 भी निकाल सकते हैं। पुटिंग y is equal to 2 in equation x is equals to 10 minus y। तो y को हम जैसे 2 रखेंगे क्या आ जाएगा, x is equals to 10 minus 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन रब नहीं कर रही अभी, ताकि आगे मुझे काम आएगी, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज रख रही हूँ, इसी तरह से मैं सेकेंड इक्वेशन में भी रख। पुटिंग y is equal to 3 in equation x is equals to 10 minus y। आप देख रहे होंगे मैं x और y की वैल्यूज पे बॉक्स बनाते जा रही हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। y की जगह पे मैंने क्या रख दिया 3, तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, रब करना ही पड़ेगा मुझे। चलिए टेबल बनाना है हमें, टेबल 1 बना लेते हैं हम। इक्वेशन 1 से टेबल 1 बनेगा। ठीक है, टेबल कैसे बनेगा देखिए, पहले आप लिखेंगे x की वैल्यू, फिर लिखेंगे y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ है, साथ साथ वाली लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। y जब 0 रखा था तो x10, y जब 0 रखा तो x10, y जब 1 रखा तो x9। इसका ध्यान रखिएगा किस पे कौन सी वैल्यू है। y जब 2 रखा तो x8, और y जब 3 रखा तो x7। ये हमारा टेबल 1 आ गया। सेम चीज हम हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, इसको हम कर लेंगे टेकिंग इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन लेंगे, हमारी सेकेंड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। यहाँ पे देखिए मुझे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी x इस तरफ है, मैं y की वैल्यू पुट करती जाऊंगी, x की वैल्यू आती जाएगी। पुटिंग y इज इक्वल टू 0, सेम काम करना है आपको। ओके, इक्वेशन में रखना है, वैल्यूज पुट करना है। तो देखिए x की जगह x, y की जगह 0 प्लस 4, x की वैल्यू आ गई आपकी 4। पुटिंग y is equal to 1 in equation x is equals to y plus 4। y की जगह मैं 1 रख देती हूँ, 1 प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 5। पुटिंग y is equal to 2 in equation x is equal to y plus 4। y की जगह पे मैं रखूंगी 2 प्लस 4, x की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से एक वैल्यू मैं और रखूंगी, मैं सिर्फ यही रख कर रही हूँ। पुटिंग y is equals to 2 रख लिया, मैं 3 रख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन इक्वेशन x is equals to y plus 4, तो x is equal to आ जाएगा y यानी 3 प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई 7। 4 वैल्यूज हो गई, टेबल सेकंड बना लेते हैं हम। ये पहले का है। ओके, x y दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्या क्या आ रही है हमारी। y जब 0 था x4 था, y जब 1 था x5 था, y जब 2 था x6 था, y जब 3 था x7। ओके, सो हमारा टेबल 1 आ गया, टेबल 2 आ गया, इन दोनों टेबल की मदद से। ठीक है, एक बार हम इसे प्लॉट करेंगे, एक लाइन बनेगी, इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, दूसरी लाइन बनेगी। वो दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वही हमारी x और वैल्यू y की फाइनल वैल्यूज होंगी। ठीक है, ग्राफ प्लॉटिंग पे आते हैं अब हम। हमारा ये वाला सॉल्व वाला काम कंप्लीट हो गया है, अब ग्राफ देखेंगे हम, ग्राफ कैसे बनेगा।
ओके, सो अब हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखिए, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। क्योंकि मुझे वैल्यूज देखने में प्रॉब्लम होती, मैंने रब कर दिया था क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ दोनों छोटे से टेबल यहाँ बना दिए हैं। आपको ये बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली वही दिखेगा। ये है x, ये है x डैश, ये रहा y और ये y डैश, बीच में 0। जब भी आप ग्राफ बनाएं आपको इतना काम तो करना ही है। उसके बाद देखें मिनिमम नंबर 0 है और मैक्सिमम नंबर यहाँ पे हमारा 10 जा रहा है। x एक्सिस पे 10 जा रहा है मिनी मैक्सिमम, और y पे अगर हम देखें तो 0 1 2 3, क्योंकि वैल्यूज हमने सेम दी थी। मैं यहाँ पे इसलिए 2 2 का गैप ले रही हूँ। आप चाहें तो 1 1 का भी ले सकते हैं, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 2 का गैप ले रही हूँ। ये हो गया 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10। फिर ऊपर की तरफ 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 एंड -10। क्लियर, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब y जब 0 है तो x 10 है। देखिए, सॉरी, x जब 10 है, x 10 है तो y 0 है, यानी यही रहेगा y, x का 10। ये क्या हो गया हमारा 0 10। x जब 9 है, 9 मतलब 10 और 8 के बीच में आपको एक डार्क लाइन दिख रही होगी ग्राफ पे। ठीक है, जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा ग्राफ पे डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है मे बी। जब 9 है तो y 1 है, y यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगा 1, और ये रहा, ये पॉइंट कौन सा हो गया 9 और 1। हमेशा पहले x की वैल्यू रखिएगा फिर y की, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ठीक है, x जब 8 है तो y 2 है, यानी ये वाला 8। आप चाहे तो इसे डॉटेड डॉटेड लाइन बना के भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। x जब 7 है, 7 मतलब 6 और 8 के बीच में, तो y 3 है, यानी इन दोनों के बीच में। वैसे कोशिश करिएगा डायरेक्ट पॉइंट्स अगर करेंगे तो ज्यादा साफ दिखेगा, डॉट डॉट करके करेंगे तो थोड़ा सा ये गंदा सा लगता है। ठीक है, टेबल सेकंड देखते हैं। x जब 4 है तो y 0 है। पहले हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लें, वरना बाद में हम पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा किसका पॉइंट है। तो आपको सिंपली करना क्या है, स्केल इस तरह से रखना है कि चारों पॉइंट से होते हुए लाइन गुजरे। कितनी भी लंबी खींच सकते हैं आप, जितनी लंबी आप चाहें, बस ये दो इन सारे पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। लाइन की इक्वेशन जो होगी वो यहाँ लिख दीजिएगा। इसकी इक्वेशन थी x + y = 10। ठीक है, टेबल 2 देखते हैं हम। x जब 4 है तो y 0 है, यानी ये। x जब 5 है, यानी इन दोनों के बीच का, तो y 1 है, यानी ये। x जब 6 है, यानी ये, तो y 2 है। x जब 7 है, यानी इन दोनों के बीच में आएगा, तो y 3 है, यानी यही वाला पॉइंट। अब हमें दूसरी लाइन 1 2 3 4 इन चारों पॉइंट्स को जोड़ते हुए खींचनी है। दोनों तरफ इंक्रीज कर दीजिएगा। ये कौन सी लाइन हो गई, x = y + 4 की। दोनों लाइंस बन गई। लाइन जब आप खींचे और जो लिखे तो थोड़ा ना अलग अलग कलर यूज करिएगा। ब्लू पेन ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं, या पेंसिल भी लाइट डार्क यूज कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर दिखे। ठीक है, या फिर आप डॉटेड लाइन नहीं भी बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विदाउट डॉटेड लाइन वाला करवा दूंगी। जहां पे दोनों लाइंस मिल रही हो, कहां पे मिल रही है ये 7 3 पर, यही आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है 7 3 इज द सॉल्यूशन। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स,
और बॉयज 3। ठीक है, गर्ल्स क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स x था यानी 7 है, नंबर ऑफ बॉयज y था यानी 3 है। सो फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, सेकंड भी इसी तरह से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन मिलके कितने के हैं, ₹50 के हैं, और 7 पेंसिल 5 पेन जो है वो 46 के हैं। तो हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है उसे x और y निकाल लेंगे। मान लेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x, ₹x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y। ठीक है, जैसे ही हमने ये करा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स, इनकी कॉस्ट कितनी है, ₹50, यानी 5 पेंसिल्स यानी x, 7 पेन की जगह y, 5x प्लस 7y कितना आ रहा है, 50। आप चाहें तो डायरेक्ट इसी को इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आगे मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो आप चाहें तो यहाँ पर भी x एक तरफ और y दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर सकते हैं, टोटली आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं। अभी मैं इसी को इक्वेशन 1 ले रही हूँ। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन देखिए अब हम, सेकेंड कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स मिलके बनाते हैं, मिलके आते हैं ₹46 के। तो 7 पेंसिल्स की जगह पर x, 5 पेन्स की जगह पर y इज इक्वल टू 46। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आपकी इक्वेशंस बन गई। अब हम वैल्यूज लिख लेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y की निकालेंगे, या y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 लेंगी मैं पहले, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसमें मैं देखिए 7y यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस, इसको आप पहले ही कर लें तो ज्यादा बेटर रहता है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ के डिवाइड, क्योंकि हमें फिर सिर्फ x की वैल्यू चाहिए रहेगी ना, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जितने भी इसके साथ नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सब एक तरफ चले जाएं। इससे एक फायदा और होता है, आपको y की वैल्यू रखने में आसानी होती है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे हमें इतना क्लियर नहीं था, लेकिन हमें यहाँ क्लियर है कि हमें ऊपर ऐसी वैल्यू चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो जरूरी नहीं है ऐसा, कुछ भी रख सकते हैं, बट तब क्या होगा, डेसिमल में वैल्यूज आएगी, फिर डेसिमल में वैल्यू आएगी तो ग्राफ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी काउंट करने में। तो अगर आप पूरी वैल्यू ला सकते हैं तो गुड इनफ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि y की वैल्यू मुझे समझ में नहीं आ रही, तो 0 1 2 3 4 कुछ भी रख दीजिए, कोई मसला नहीं है, उसमें आपके आंसर सही आएगा। तो देखिए मैं अगर यहाँ 0 रखूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप क्लियर समझ सकते हैं, हमें 5 से डिविजिबल चाहिए, मतलब लास्ट में 0 या 5 आ रहा हो, ऊपर ऐसा नंबर चाहिए। ठीक है, 0 कब आएगा, जब या तो ऐसा नंबर हो, जैसे यहाँ पे 0 रखूं मैं तो 7 0 से 0 तो 50 आ जाएगा, या फिर y की वैल्यू ऐसी हो जिसमें 5 आ रहा हो, लाइक 5 10 15 20, 5 के टेबल वाली वैल्यूज होंगी y की, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो 0 पुट कर रही हूँ, फाइव की टेबल वाली वैल्यूज ही रखिएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5,
x इज इक्वल टू 50 माइनस 0 अपॉन 5, 7 जीरो से 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 अपॉन 5, कैंसिल करा तो 10, देखिए हो गया इजीली कैंसिल। अगर आप 1 रखते 2 रखते तो ये क्या आता 43 अपॉन 5 समथिंग आता, फिर आपको उसको को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता। फिर प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। Putting y is equal to 5 in x is equals to 50 minus 7y upon 5, ठीक है। तो x is equals to क्या हो जाएगा, सिर्फ 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, तो x is equals to 50 माइनस 7 5 सा 35 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन 5, 5 3 सा 15, x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 3। फर्दर देखते हैं तीसरी वैल्यू रख के, अब मैं 10 रख रही हूँ, ठीक है। आप चाहें यहाँ पर इजीली अगर आपको और इजी करना है तो आप -5 भी रख सकते हैं। एक बार मैं माइनस की रख के भी बता देती हूँ, ठीक है। -5 रख रही हूँ मैं, यहाँ 5 रखी थी, यहाँ -5 रखना 5 की टेबल वाली, ठीक है। या तो आप 15 भी रख सकते थे। -50 माइनस 7 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस 7 5 सा 35, तो x की वैल्यू क्या आ गई 85 अपॉन 5, 5 1 सा 5, 5 7 सा 35, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 17। क्लियर। अगर आप 15 रखते, सॉरी 10 रखते तो 7 10 सा कितना होता 70, माइनस 20 अपॉन 5 हो जाता -4। ओके, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं अब हम। यहाँ पर आप जो चाहें वो वैल्यू इसकी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 हो गई, 5 हो गई, फिर 5 की टेबल वाली नेक्स्ट क्या आती है 10 रख रही हूँ। आप चाहे तो माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे एक बार +5 रख लिया तो एक बार -5 भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप चाहेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि जो कुछ भी होगा 50 में प्लस होगा, फिर ग्राफ में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 माइनस 70 अपॉन 5, तो 70 माइनस 50 होगा 20, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, वही कैंसिल करेंगे तो 5 4 सा 20, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4। अब इससे हम टेबल बना लेंगे। फर्स्ट टेबल हमारा मैं यहाँ पे बना रही हूँ ताकि जब मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे ऑलरेडी इजीली मिल जाए यहाँ बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैंने x और y की 3 ही वैल्यूज निकाली है। y जब 0 था तो x 10 था, y जब 5 था तो x 3 था, y जब 10 था तो x -4 था, ठीक है। ये आपके फर्स्ट टेबल की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम सेकंड टेबल बना लेंगे, इसको मैं रब कर रही हूँ। इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करते हैं अब हम जल्दी से। टेकिंग इक्वेशन 2, तो देखिए इक्वेशन 2 क्या थी हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हमारी इक्वेशन थी। यहाँ भी मैं 5 वाले नंबर को यही छोड़ रही हूँ y की वैल्यू को, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, 5 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे x की वैल्यूज रखने में आसानी हो, मुझे डेसिमल में नंबर ना लेना पड़े। अब आपको करना क्या है, यहाँ क्या है 46, डिवाइड कैसे होना है 5 से, यानी यहाँ पे आपको ऐसा नंबर चाहिए
जिसके लास्ट में 0 या 5 आता हो, ठीक है। यानी 6 में से हम इन दोनों को माइनस करके देखें, 6 माइनस 0 इज 6, 6 माइनस 5 इज 1, यानी 7 के टेबल के, क्योंकि देखिए x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 7 के टेबल के हमें ऐसे नंबर देखना है जिनके लास्ट में 6 या 1 आता हो। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, तो हम x की वैल्यू 3 ले सकते हैं क्योंकि 1 आ जाएगा हमारे पास। ये वैसे ट्रिक है, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 7 की वैल्यू 1 भी रखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वन नहीं, सॉरी 3। -46 इंटू 3/5। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो कि मैंने वैल्यूज कैसे ली हैं और आप भी ये सीखना चाहते हैं कि ग्राफ में हम अपनी मर्जी की वैल्यू कैसे ला सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी की जो हम चाह रहे हैं, अगर हम बड़ी वैल्यू नहीं चाह रहे, छोटी वैल्यूज चाह रहे हैं, या छोटी वैल्यूज नहीं चाह रहे, बड़ी वैल्यूज चाह रहे हैं, या डेसिमल में नहीं चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको पता करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। 46 - 7 3 21/5, 6 में से 1 गए 5, ये हो गया 25/5, कैंसिल करा, y की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। अब 7 3 21 हो गया, अब 6 चाहिए हमें लास्ट में, 1 या 6, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 में आ रहा है, तो पुटिंग x equal to 8 and y is equals to 46 minus 7x upon 5. सेवन इंटू 8, तो y की वैल्यू आ गई 46 माइनस 56 अपॉन 5। 46 में से 56 जाएंगे तो बचेगा आपका -10, 5 1 5, 5 2 10, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -2, ठीक है। दो वैल्यूज हो गई, अब तीसरे के लिए करते हैं हम। अब 7 8 सा हो गया, 7 9 63, 7 10 70, 10 तक टेबल हो गया, थर्ड वैल्यू तो हमें मिली नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, माइनस की वैल्यूज ले सकते हैं, माइनस की वैल्यूज में लेकिन यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर बहुत लंबा जाएगा, इससे बेटर है 3 था 13 ले ले, 23 ले ले, ठीक है, 33 ले ले, 8 था 18 ले ले, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ पुटिंग x equal to 13 in y is equal to 46 minus 7x upon 5। मैं 13 लिखूंगी, y is equal to 46 minus 7 into 13 upon 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 46 minus 7 3 21, कैरी ओवर 2, 7 1 7 1 9, माइनस कर लीजिए, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4, 5 9 45, माइनस का साइन था ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई -9, तो यहाँ पे मैं टेबल नंबर 2 भी बना लूंगी, आप उसी के नीचे बनाइएगा, ओके, जहां पे आपकी वैल्यूज आई है इसी के नीचे टेबल बनेगा x और y। x जब 3 था तो y 5 था, x जब 8 था तो y -2 था, x जब 13 था तो y क्लियर, समझ में आ गया। हमारे दोनों टेबल बन गए, अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाएंगे हम, x एक्सिस y एक्सिस, सॉरी ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, उल्टा बोल दिया था मैंने, ये 0। अब देखिए
मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं लिए हैं, तो मैं दो दो के गैप में अगर लूंगी तो इजीली मेरा ग्राफ बन जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 14 से बड़ा कोई नंबर नहीं है मेरे ग्राफ में। 2 -2 -4 -6 -8 -10 -12 एंड -14। 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10 -12। ठीक है, जब आप इसके ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस ऑलरेडी बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं, जब हमारा x 10 था तो y 0 था, यानी 0 10 नहीं 10 0 सही, पहले x फिर y। x जब 3 था यानी 2 और 4 के बीच में, तो y 5 था, यानी ये। ओ सॉरी, मैंने कहा था कि मैं बिना डॉटेड के बनाऊंगी ताकि आपको एक बिना डॉटेड वाला आ जाए। जहां भी ये लाइन और ये लाइन मिल रही हो बस डॉट बना के आप 3 5 लिख देंगे। x जब -4 था यानी ये, तो y 10 था, -4 और 10। हम क्या करेंगे, इन तीनों लाइनों को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसको लंबी कर देंगे। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं आ रही है क्योंकि मैंने बिना स्केल के बनाया। जब आप स्केल के से बनाएंगे तो ऑलरेडी आ जाएगी। और यहाँ पे हमारी इक्वेशन थी 5x + 7y = 50। अगर इक्वेशन गलत हो तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे जो याद थी मैंने वो लिख दी। आई होप यही थी। टेबल नंबर 2, x जब 3 था तो y 5 था, x जब 3 था तो y 5 था, यानी यही वाला पॉइंट। x जब 8 था तो y -2 था, यानी ये वाला पॉइंट। x जब 13 था तो y -9 था, सॉरी हाँ ये वाला पॉइंट 13 और -9। अब हम इन तीनों को, ये और ये तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। अगेन मेरा स्ट्रेट नहीं जा रहा है, आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट जाएगा। ये दोनों लाइन जहां भी टच होंगी वही आंसर होगा। इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे, 7x + 5y = 46 थी। Solution of equation is 3 5। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर हमेशा आप कॉपी में लिखेंगे, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ग्राफ पे नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ पेंसिल्स हमने माना था x, यानी कि 3। नंबर ऑफ पेन्स हमने माना था y, यानी कि 5। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्लियर? सॉरी, नंबर ऑफ पेन्स, हाँ नंबर ऑफ पेन्स माना था, कॉस्ट नहीं मानी थी हमने। सॉरी, यहाँ पे हमसे कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन पूछा था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो जब आप मानेंगे ना तो लेट नंबर ऑफ पेन्स की जगह लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई, मैंने शायद नंबर ऑफ पेन्स पढ़ लिया था, बट इट इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो ये आ गए ₹3 एंड ₹5। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है, हमें पहले कंपेयर करना है रेशियोज को, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, जो दो लाइंस होंगी उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमें फाइंड करना है, और उसके बाद हमें बताना है कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस में आपको पहली बता देती हूँ, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, या फिर तीनों बराबर होंगे, या तो दोनों बराबर नहीं होंगे
दो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, या फिर तीनों बराबर होंगे। यही तीन कंडीशंस बन सकती हैं। ठीक है, अगर ये वाली पहली वाली कंडीशन बनती है तो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, और लाइंस कैसी होंगी, लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, कहीं एक जगह पे जाके मिल रही होंगी, टच हो रही होंगी ऐसे एक पॉइंट पे। ठीक है, ये अगर होगा तो आपका होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, यानी कि इस तरह से कहीं भी टच नहीं हो रही होंगी। अगर इस तरह से होता है तो होगा इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, कुछ भी कह सकते हैं आप। और इसकी जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन पूरी आ रही होगी। इस तरह से यही तीन कंडीशंस आपकी बनेंगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपसे कहा है आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, मतलब लाइंस किस तरह की हैं। तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, हमें सॉल्यूशन नहीं बताना है अभी। जो भी हमारा आएगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, दो बराबर आएंगे, तीसरा नहीं आएगा तो लाइन पैरेलल होगी, और तीनों बराबर आएंगे तो लाइन कोइंसिडेंट होगी। ओके, सो इस क्वेश्चन में टोटल 3 सब क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जल्दी से ये सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। कंपेयरिंग दी इक्वेशंस बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x सॉरी प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू, इससे हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू जो पहली वाली लाइन में x के साथ है, a2 जो दूसरी वाली लाइन में x के साथ, y के साथ जो पहली वाली लाइन में है वो b1 और जो दूसरी लाइन में वो b2। माइनस का साइन हो अगर तो आप माइनस का साइन भी लेंगे, और ये c2। प्लस का साइन हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन होगा तो आप लिखेंगे। तो देन a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, ये 5/7। b1 अपॉन b2 हो जाएगा -4/6। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी b1 अपॉन b2 कितना आ गया, -2/3। c1 अपॉन c2 अगर हम देखें 8 अपॉन माइनस का 9, माइनस जो भी हो न्यूमरेटर में ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार ना माइनस माइनस के चक्कर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो न्यूमरेटर में ले लेते हैं हम। अब देखिए a1 अपॉन a2 आ रहा है 5/7 -2/3, बराबर है क्या, नहीं है, और c1 c2 भी बराबर नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो लाइंस कैसी होंगी, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इसी तरह से ये वाला भी देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे जैसे हमने फर्स्ट करा था, सेम प्रोसेस सेम है पूरा। कंपेयरिंग द इक्वेशंस बाय, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन सब की वैल्यूज लिख लेंगे हम। a1 है 9, a2 है 18, b1 है 3, b2 है 6, 12 24, माइनस का साइन किसी में भी नहीं था। देन हम क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2 यानी 9 अपॉन 18, कैंसिल हो रहा है तो सबको कैंसिल करते हुए चलेंगे। a1 अपॉन a2 आ गया 1/2, b1 अपॉन b2 देखते हैं 3/6, ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, तो b1 अपॉन b2 भी आपका कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरह से c1 अपॉन c2 भी देख लेंगे, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24, 12 1 12, 12 2 24, तो c1 अपॉन c2 भी कितना आ गया आपका 1/2। देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों ही क्या हो रहा है,
बराबर, इसका मतलब A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। तो लाइंस कैसी होंगी? लाइंस आर, मैंने अभी जो रूल्स बताए थे, एक के ऊपर एक जैसे चढ़ जाती है ना, तो लाइंस क्या है? ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं आप, कोइंसिडेंट भी है ये लाइन, क्योंकि एक के ऊपर एक है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू थर्ड वन। थर्ड वन में हमें सेम वही करना है जो हमने फर्स्ट और सेकंड में करा। सबसे पहले जो दो इक्वेशंस हमें दी हैं उन्हें हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा इसका। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी इंट्रोडक्शन वीडियो तो एक बार देख लें, उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है इस चैप्टर का। तो a1 अपॉन a1 और a2 की वैल्यू, b1 b2 एंड c1 c2, इनकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। a1 की वैल्यू है 6, b1 की है 2, इसकी है -3, b2 की है -1, 10 एंड 9। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लें। a1 अपॉन a2 हो जाएगा 6/2, b1 अपॉन b2 हो जाएगा -3 अपॉन -1 और c1 अपॉन c2 हो जाएगा 10/9। जो कैंसिल हो रहा होगा कैंसिल कर देंगे, 2 3 6, इससे ये कैंसिल। तो a1 अपॉन a2 आ गया 3/1, b1 अपॉन b2 भी आ गया 3/1, बट c1 अपॉन c2 कितना है? 10/9। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, बट ये एक अलग आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस क्या होंगी यहाँ पे? इस कंडीशन पे लाइंस होती हैं पैरेलल, देन लाइंस आर पैरेलल। क्लियर? सो हमारे ये तीनों ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाऊंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।